लगातार आंदोलन की बात होती है, 1.25 लाख ट्रैक्टर, 1.5 लाख ट्रैक्टर, अब तो किसी का कोई बयान नहीं आया। आ जाएगा थोड़े दिन में, उनका तो आ जाएगा। वे ट्रैक्टर सब हमारे ही तो हैं। अच्छा, हाँ, वे 1.25 लाख ट्रैक्टर हैं जो वे हैं, वे सब हमारे ही तो हैं। वे तो राजनीतिक हैं, उन्हें ना राजनीति से जोड़ो। वे सब ट्रैक्टर भी हमारे हैं और चौधरी साहब भी हमारे ही हैं। हम तो उनका भी अपमान नहीं सह सकते, हम चौधरी साहब का भी अपमान नहीं सह सकते। आपने देखा जब किसान आंदोलन हुआ था तो टिकेश साहब जैसे रोने लगे थे, एक सैलाब सा आ गया था, लाइन लग गई थी, लेकिन धनखड़ साहब के अपमान पे जाट समाज की चुप्पी क्यों है? वे मैंने अभी मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रहा, वे जो हेलीकॉप्टर वाले नेता है ना, उन्होंने कुछ को बहला वो फुसला रखा, थोड़ा सा उसमें दबरा, अभी मामला उछला नहीं। अभी हमारे जो है न समाज के जो संगठन के लोग हैं उनसे सब तक वार्तालाप करेंगे, उसके बाद में जो है ना हम भी बताएंगे आपको कैसे मतलब न वही काम होगा, बहुत मजबूत वार्तालाप है। जो पहले हुआ था या तो माफी मांगेंगे, नहीं तो गोला लाठी आवेगी। वही वो गोला लाठी भूले थोड़ा ही हम मांगेंगे। ये बैनर्जी जो है ना बंगाल ही सिखा देंगे। और जो ट्रैक्टर आपने जिक्र करा, अभी गेहूं बुआई का सीजन चल रहा, और 15 दिन लिकट जा, फिर वहीं चले जाएंगे। फिर रास्ता तो जाना है मरवाड़े भाई। आप किसी चीज की मिमिक्री कर रहे हैं, उसमें उपराष्ट्रपति क्या राहुल गांधी भारत का निवासी नहीं है, उसका राष्ट्रपति नहीं है, और वो किसान का बेटा नहीं कह रहे। जब पहलवान आंदोलन चल रहा था तो जो पहलवान महिला थी वो भी जाट समाज से थी, तब तो लोगों ने साथ नहीं दिया। कौन कह दिया? कौन कह नहीं दिया? दिया तभी तो आप चुनाव हटके पीछे हटके, कौन कह हटे नहीं। और ये तो समाज वो समाज है, जब जब अपनी पा जा सबको गोडे टेकने मजबूर कर दें। तो बैनर्जी कुछ नहीं है, उनकी गलती है। उपराष्ट्रपति सभी के हैं, पक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं। संवैधानिक पद होता है, उसके मान सम्मान बना रहना चाहिए। एक विपक्ष की एक गिरने की सीमा हो, ये उस सीमा से भी नीचे चले गए। और वे खाली मतलब न हमारे समाज से बिलोंग नहीं करते हुए देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके पद की जो गरिमा है उसे कितनी ठेस पहुंची होगी आप ही सोचो। जाट समाज को कितनी ठेस पहुंची होगी जो उनका उपराष्ट्रपति पे अगर उनका वो जा रहा और उसके खिलाफ ऐसे ऐसे एक्टिंग करके दिखा रहे। वैसे तो ये कुछ फर्जी नेता है, जैसे मैं नाम ही ले दूं सीधे, ये जो है सत्यपाल मलिक और ये हमारे जो हेलीकॉप्टर साहब है जयंत जी, ये जाट की उसमें बहुत कुछ कहेंगे कि हमें ये सब कुछ है। इन्होंने 2 दिन या 1 दिन हो लिया, अब तक इस पे कोई भी जवाब कोई भी इनकी तरफ से मतलब एक छोटी सी वो भी ये मतलब अपनी तरफ से नहीं कर पाए कि अपनी उस पर भी कुछ ट्विटर पे नहीं। मुद्दा हम कहाँ बना रहे, मुद्दा तो वे खुद बना रहे ना इस चीज का। मतलब जैसे उनकी इंसल्ट करी गई, बेइज्जती करी गई, ये तो प्रधानमंत्री उसके क्या नाम राष्ट्रपति के पद का भी अपमान है। गरिमा इतनी बड़ी होवे है उसकी, लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं। पप्पू इनका युवराज है, अब 55 साल का हो गया, अब भी युवा है। अब तो विदेश में जाकर छुट्टियां बितावे, जब इन्हें कुछ पता ही नहीं बेचारू के क्या करें। लेकिन अब इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अपने पूर्व में भी आपका जाट समाज के आपने आंदोलन देखे हैं। जाट बड़ी भावुक कौम है, और जब जब उसके स्वाभिमान पे चोट पहुंची, दलीय सीमाएं तोड़ के एक मंच पे मिले। तो इस पे एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे? इस पे अभी तक किसी का आ जाएंगे भी समझ में नहीं आने लग रहा है। जब समझ में आ जाएगा सारे आ जाएंगे। वार लगा थोड़ी समझ में आ जाएगा। समझ में इसमें तो बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति भाजपा के हैं भाई। नहीं उसे नहीं सुनो, एक मंच पे कुछ इस वजह से नहीं आ रही कि कुछ वो फसल काटनी ना वो टूकी। वे जो हेलीकॉप्टर वाले नेता है उन्हें आप बगल रखो, वे तो है ही विपक्ष में। वे भाजपा के पक्ष में कैसे आ जाएंगे जब मतलब ने वे राष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता कि वो भाजपा का है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो पूरे देश के हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि भाजपा के हैं। की तो बुद्धि बिल्कुल खत्म होली, इतने चुनाव ये हार चुके। इन ये 58 साल के पप्पू को भी युवराज बतावे, युवा नेता बतावे, अब भी उसे। अब बताओ आप, ये जो 58 साल के एज में जाके भी युवा हो, तो आप उनसे कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि वे किसी का सम्मान करेंगे या कुछ करेंगे? वे यूपी जोड़ो यात्रा नहीं होने की, तोड़ो यात्रा होगी, आपको हमने बता दिया। तो माफी किसको मांगनी चाहिए, राहुल गांधी या बनर्जी को? नहीं, राहुल गांधी भी मांगेगा जो वीडियो बना रहे हैं भाई। 102 तो वो भी हैं, और बनर्जी तो मांगेगा। बनर्जी का पता करना कुछ क्या मांग है जी? मांग तो ये है जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उस पर सारा जाट समाज एक होगा। हाँ, उनके खिलाफ रहेगा, यहाँ घुसने नहीं देंगे उन्हें। अच्छा, हाँ, यूपी जोड़ो यात्रा शुरू कर बिल्कुल फेल हो जाएगी, तोड़ देंगे सारी को। हाँ, पूरी तोड़ देंगे। जाट एक हो जाएगा और घुसने नहीं देगा। अच्छा, हाँ, जब जाट घुसने नहीं देगा टूट जाएगी। हाँ, क्या लग रहा है जाट एक होगा भाजपा? बिल्कुल भाजपा के राष्ट्रपति नहीं, भाजपा का नहीं है, पूरे देश के हैं। हाँ, हमारे समाज के हैं। तो जब उनके ऐसा अपमान होगा तो हम क्यों सहन करेंगे? क्या कहेंगे भाई साहब?
देखिए सबको पता है कि जो पिछली वहाँ पे क्या अभी भी जो बंगाल की सरकार है वहाँ पर धनखड़ साहब जब राज्यपाल थे तो उनके आपस में संबंध कैसे थे कैसे नहीं थे ममता बनर्जी, तो उन्होंने अपने नेता को खुश करने के लिए इस तरीके से वो धनखड़ साहब से पुरानी ही रंजिश समझ लो उनकी, तो तृणमूल कांग्रेस वालों की, वो वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू करना चाह रहे थे, वहाँ पे जो है इन्होंने लागू नहीं होने दी और वहाँ गुंडा राज का बोलबाला है बंगाल में। ये उसी की झलक जो है अब उन्हें यहाँ भी धनखड़ साहब दिखाई दे रहे अपने सामने, तो उन्हें लग रहा है कि ये हमारी गुंडागर्दी जो है नहीं चलने देने के, और वो ना चलने दे रहे, तो उसी के देश में तानाशाही चल रही है, सारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप भी उनकी बोलचाल देख रहे हैं भाई जी, ठीक है जी। ये उनकी पुरानी है जो है तृणमूल कांग्रेस वालों की, धनखड़ साहब की तो पुरानी है, ये कहाँ तक जाएगी इसका अंदाजा आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी विपक्ष ने अपनी सारी सीमाएं जो है लांघ चुकी है, वो बेशरमपन की हद हो किसी बात की, और तृणमूल कांग्रेस वाले तो खासकर भाई कांग्रेस जहाँ जहाँ शब्द जुड़ता रहता है, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, वहाँ तो बंटाधार ही है, वहाँ तो दिमाग का नाम की कोई चीज है ही नहीं हमने देखी। मानसिकता बिल्कुल किसान का बेटा है, अपमान है उन्हें विपक्ष वाले की सिर्फ साफ सीधी सी यही नियत है कि किसान का बेटा और खासकर जाट इतने बड़े पद पे कि उपराष्ट्रपति बन कैसे गया। जी दिन से धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बने उस दिन से ही उनके अंदर एक तरह से वो चला हुआ है कि इसे हटाओ किसी तरह से। नहीं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसको जानबूझ के मुद्दा बना रही है, इसलिए जाट समाज से जोड़ दिया गया धनखड़ जी को। नहीं बीजेपी वालों ने कहा था कि तुम वहां से सारे खड़े होके, बल्कि वहीं संसद के उसमें खड़े होकर उसकी जो है नकल उतारी हो, उनकी मजाक बनाई हो, और उनका शहजादा खड़ा होकर जो है वीडियो बना रहा। बीजेपी वालों ने कहा था कि तुम ये काम करियो, करा तो उन्होंने ही, और कहना हमारे बाबा टिकैत जी का 25 लाख किसान और 5 लाख ट्रैक्टर तैयार है, जब तक माफी नहीं मांगे जब लो बात नहीं बने, और नहीं तो 25 लाख किसान और 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच के लिए तैयार खड़े। क्या लग रहा है राहुल गांधी माफी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल मांगनी पड़ेगी, नहीं तो 2024 में भुगतने को तैयार रही हो, वोट की चोट मिलेगी। नहीं, आज ही यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हुई है यहाँ से, मुजफ्फरनगर में आगे दिखा दियो, मुजफ्फरनगर में आगे दिखा दियो, जो जब तक माफी नहीं मांगे कांग्रेस का झंडा पूरे मुजफ्फरनगर में कहीं लगा के दिखा दियो। अरे सत्यपाल मलिक भी तो जाट थे, उनका तो साथ किसी ने नहीं दिया जब वो पुलवामा पे कह रहे थे कि पुलवामा में मोदी की नाकामी है। सत्यपाल मलिक की किसी ने बेइज्जती नहीं करी, नकल नहीं उतारी, अपमानित नहीं करा। और दूसरी बात ये चीज पुलवामा वाली वगैरह वगैरह जो भी चीज सत्यपाल ने कही, जब वे राज्यपाल से नियुक्त राज्यपाल से हट गए थे उसके बाद में कही, उसके पहले नहीं कही। धनखड़ जी एक सम्मानित पद पे है फिलहाल। तो क्या लग रहा है धनखड़ जी से इतनी दिक्कत क्यों? वो जो है किसान का बेटा है ना, किसान का बेटा है, और जो है जाट है, एक आम किसान का बेटा इतने बड़े पद पे जाकर कैसे बैठ गया, यह चीज तो चुभेगी, क्योंकि वो तो शहजादे है, वो तो पिंस है, तो यह तो चीज चुभेगी। क्या लग रहा है जिस तरह के राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं, दूसरी तरफ से मिमिक्री चल रही है? उनकी देखो ये तुच्छ मानसिकता है, इस तरह की उन्हें अच्छी हरकत नहीं करनी चाहिए। वे भी एक विपक्ष के नेता है, वे उन्होंने भी 70 साल देश में सरकार चलाई, लेकिन इस तरह की मानसिकता बहुत ही खराब दृष्टि से देखते हैं। उसका जाट समाज पुरजोर विरोध करेगा, आने वाले समय में उन्हें वोट की चोट करेगा। क्या लग रहा है अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते हैं तो किस तरीके का कदम उठाएगा? कांग्रेस का झंडा पूरे मुजफ्फरनगर में कहीं नहीं देखने को मिले। 2024 में नहीं, 2030 तक 35 तक जब लोग माफी नहीं मांगे, कांग्रेस का झंडा पूरे मुजफ्फरनगर में देखने को नहीं मिलेगा। यू बिल्कुल एक जाट समाज का एक ऐसा अपमान है ना जो सदियों तक नहीं भूले जाने का। क्या लग रहा है जाट समाज एक मंच पे आएगा? बिल्कुल है, जाट समाज एक मंच पे आ गया। अगर माफी नहीं मांगी गई तो जो है दिसंबर के लास्ट में 29 या 30 तारीख के आसपास में एक जो है बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे, उसके साथ ही जो है दिल्ली कूच करेंगे। विपक्ष तो कह रहा है जानबूझ के इसलिए मुद्दा बना दिया, जो जाट वोट बैंक था, किसान आंदोलन हुआ था, भाजपा से छिटक गया था, इसलिए जो जाट वोट बैंक है उसको अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माफी मांग के मुद्दा खत्म कर दो, कांग्रेस वाले टीएमसी वाले माफी मांग के मुद्दा खत्म कर दो। हम कब कह रहे हैं कि मुद्दा बनाओ? हम तो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने करा सही नहीं है, वो गलत हुआ ना, एक सीधी सी बात है, वो गलत हुआ, तो उसकी माफी मांग के और मुद्दा खत्म कर दो।